हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के संबंध में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों, आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर प्रैक्टिकल वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को समझने से पहले एक बार बच्चों हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के डायग्राम को समझ लेते हैं, तब इन क्वेश्चनों को समझने में बच्चों और भी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए पहले हम समझते हैं इसके डायग्राम को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है। एक बार हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चनों को भी समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है बच्चों हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड का डायग्राम। ठीक है, अभी कैसे बनाया जाता है देखिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब ये कैसे बनाया जाता है अभी तो ये बता रहा हूँ, साथ साथ बच्चों आपको ये भी बताऊंगा कि इसको बनाया किस लिए गया है। ठीक है, अच्छा अब देखो बनाने का तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले बच्चों क्या होता है, इसके अंदर एक ये बर्तन होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये क्या है, एक बर्तन है। और इस बर्तन के अंदर क्या होता है बच्चों, एक मोलर सांद्रता का ये लिख भी रहा देखो, एक मोलर है ना, एक मोलर सांद्रता का HCl विलयन भरा होता है, यानी इसके अंदर एक मोलर सांद्रता का HCl विलयन भरा होता है। ठीक है, इसमें बच्चों एक प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये प्लेटिनम की एक क्या है, एक छड़ है प्लेटिनम की। ठीक है, ये आपकी लिख भी रहा देखो PT है ना। अब इस छड़ के एक सिरे पर बच्चे क्या रहता है, प्लेटिनम ब्लैक की परत रहती है। ये जो नीचे सिरा आप देख पा रहे हो ना, ये क्या जो परत है काली काली जो आपको दिख रही है, ये है बच्चों प्लेटिनम ब्लैक की परत है इसके एक सिरे पर। ठीक है, अच्छा बच्चों ये जो रोड रहती है ना, ये कांच की एक नली के अंदर पैक रहती है। काय की नली का मतलब कांच की नली के अंदर, देखो ये कांच की नली है, ये जो आप देखो कांच की नली के अंदर क्या ये पैक रहती है। ठीक है, और यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रवाहित करते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो ये तो बच्चों इसका डायग्राम हुआ। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम कैसे, कौन कौन से क्वेश्चन मतलब इससे आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और उनका क्या आपको जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो चलिए समझते हैं बच्चों क्वेश्चनों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों क्या है, इसको समझ लेते हैं एक नजर। क्या है देखिए, क्वेश्चन है बच्चों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो अभी हमने डायग्राम देखा है का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, इस बात को याद रख लें। क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो बताता हूं मैं आप लोग को, याद रखें कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए, जरूर पूछा जाएगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो क्या आप बताएंगे, शून्य होता है। ठीक है, समझ मारा। और इसी क्वेश्चन को देखो घुमा के आपसे कैसे पूछ सकता है उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है देखिए बता रहा हूं आप लोग को। हाइड्रोजन का मानक, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के नाम है ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, यानी यही क्वेश्चन को दोबारा घुमा के अगर ऐसे पूछा जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है बच्चों, ये शून्य होता है। कितना होता है, ये भी शून्य होता है। दोनों याद रखना, पहले और दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या बच्चों, शून्य है। ठीक है, यानी आपसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाए तब भी आपको शून्य बताना है, और केवल सिंपल आपसे कह दिया कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो उसका बच्चा आपको शून्य बताना है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अच्छा आगे हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, यानी कि परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसकी परिभाषा क्या देखिए वो मैं आपको बताऊं, ध्यान समझें। देखो जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस बच्चों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, उसी धातु के लवण के 1 मोलर विलयन में डुबोया जाता है। 1 मोलर विलयन में डुबोया जाता है, जैसे भी हमने चित्र में भी समझा था। ठीक है, तो जब हम किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, उसी धातु के लवण के 1 मोलर विलयन में डुबोया जाता है, तो छड़ तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसे बच्चों हम E नोट से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात, एक बार फिर से समझाऊं, ध्यान समझें। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी धातु के लवण के 1 मोलर विलयन में, ठीक है, डुबोया जाता है, तो धातु तथा विलयन के मध्य क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और उस विभवांतर को क्या बोलते हैं बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बच्चे E नोट से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक बताओ। इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक जो होता है बच्चों वो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट। विभव का यानी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। ठीक है, ये देखिए इसको B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, अगला देखिए क्या है,
पात्र में किस पदार्थ का विलयन भरा रहता है? तो ये मैंने आपको बताया था HCl का विलयन भरा रहता है। HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन ये उस पात्र के अंदर भरा रहता है जो हमने अभी चित्र में समझा था। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों बनाया गया? ये मैं आपको जो कह रहा था अभी, ये बनाया क्यों गया ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको बनाने का क्या पर्पज है, क्यों इसको बनाया मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेल है, उसका एक इलेक्ट्रोड है, ऐसा मानकर चलिए। ठीक है, एक सेल है, उसका एक ही इलेक्ट्रोड है और हमें उसका विद्युत भागबल ज्ञात करना है। तो बच्चों हम एक सेल का अगर एक इलेक्ट्रोड है तो हम उसका विद्युत भागबल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, और उसका मान लीजिए उसका विद्युत भागबल हमें ज्ञात करना भी जरूर है। तो दिक्कत ये है कि जब एक इलेक्ट्रोड है तो उसका बच्चों जब हम विभवमापी लगाएं या वोल्टमीटर लगाएं तो कम से कम 2 टर्मिनल होने चाहिए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए और सेल का एक इलेक्ट्रोड है, समझ मारा। तो हम इसका विद्युत भागबल नहीं ज्ञात कर सकते। तो करते क्या है बच्चों, कैसे इसको ज्ञात करेंगे? तो उसके श्रेणी क्रम में हम क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, यानी एक गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं, समझ मारा। और जिसका जो आपको जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसका विभवांतर कितना होता है? 0 होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और जिस सेल का आप विद्युत भागबल ज्ञात कर रहे हैं उसका जो भी पोटेंशियल होगा, जब वोल्टमीटर को आप लगाओगे वहाँ पे तो उनके दोनों के बीच का विभवांतर बता देगा और वही बच्चों उस सेल का क्या होगा, विद्युत भागबल होगा। क्योंकि हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे तो पहले ही पता होता है, उस सेल के तो बताना था जिसका एक इलेक्ट्रोड होता है, समझ में आ रहा है। तो इसको बनाया इसलिए जाता है बच्चों, जब किसी एक सेल का एक इलेक्ट्रोड ज्ञात होता है, ठीक है, तो उसे पूर्ण करने के लिए, परिपथ को पूर्ण करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में हम क्या लगाते हैं बच्चों, हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो सर्किट पूरा हो जाता है, जब सर्किट पूरा होता है तो हम वोल्टमीटर की सहायता से उसका विभवांतर देख लेते हैं। क्लियर हुई मेरी बात आप लोग को? तो याद रखें क्यों बनाया गया है, किसी एकल सेल का, यानी एक ऐसा सेल जिसका क्या एक इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, उसका विद्युत भागबल ज्ञात करना हो। ठीक है, तो दूसरा टर्मिनल नहीं होने के कारण तो दूसरे टर्मिनल की जगह कौन काम करता है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करता है। समझ में आ गया आप लोग को मेरा? तो इसलिए बच्चों इसको बनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल आपसे पूछा जाए तो क्या होता है कि ये एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, याद रखेंगे विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ये एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हैं जैसे डेनियल सेल है। ठीक है, डेनियल सेल भी क्या होता है बच्चों, एक विद्युत रासायनिक सेल होता है। आपका गैल्वेनिक सेल है, बोल्टियर सेल है, सब क्या होते हैं, सभी विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? तो ये मैंने 2-3 इसके एग्जाम्पल ही बता दिए विद्युत रासायनिक सेल के। अच्छा आगे देखिए अगला क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए क्या होती है, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है तो उस क्रिया को बच्चे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ तो इसकी परिभाषा तो कई सारी हैं बच्चों ऑक्सीकरण की। ठीक है, तो अगर मैं विद्युत रसायन चैप्टर से अगर बात करूँ तो अगर कोई एटम, यानी यदि कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीकरण कहलाता है। कहलाता है ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? और आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है तो आप बता देंगे, यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, और विद्युत रासायनिक सेल में जो ऑक्सीकरण होता है बच्चों वो एनोड पर होता है। कहाँ होता है बच्चों, एनोड पर होता है। और विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है, इसको भी याद रख लें। विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? चलिए अब बात करते हैं बच्चों आपका अपचयन क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है बच्चों कोई एटम का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, या त्यागना था तो इसका उल्टा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना क्या कहलाता है बच्चों आपका, ये आपका कहलाता है अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और ये जो अपचयन होता है बच्चों की, ये बच्चों कैथोड पर होता है। कहाँ होता है बच्चों, कैथोड पे। यानी किसी विद्युत रासायनिक सेल में जो अपचयन होता है बच्चों कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। और कैथोड बच्चों यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो याद रखना इस चीज़ को, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर बच्चों अपचयन होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ऑक्सीकरण का मतलब होता है बच्चों किसी एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना, और अपचयन का मतलब होता है बच्चों किसी एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ठीक है, अच्छा आगे देखिए अगला क्या, इलेक्ट्रोड क्या होता है। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोड क्या है। जैसे अभी आपके मानक हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड में आपका प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डूबा हुआ था ना, तो उसका इलेक्ट्रोड को पूछा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आप इसको थोड़ा जानकारी बारीकी समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक ये बिलियन है, मान लीजिए हमारे पास ये एक पात्र है, पात्र के अंदर एक ये बिलियन भरा हुआ है। ठीक है, और मान लीजिए ये बिलियन है बच्चों ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का, ये हमने बिलियन भर रखा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसके अंदर एक जिंक की छड़ डुबो दी, जिंक की छड़ ये डुबोई। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है बच्चों, तो इस पर आता है बच्चों प्लस चार्ज। क्या आता है बच्चों? प्लस चार्ज। यानी जो Zn होता है ना, Zn ये जो होता है Zn, मैं आपको बता दूं। देखिए Zn क्या करता है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है बच्चों, ये रिलीज कर देता है। इस पर डबल प्लस चार्ज आ जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो Zn की जो रोड होती है बच्चों, इस पर प्लस चार्ज आएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बिलियन में आ जाएंगे। तो बिलियन हो जाएगा बच्चा आपका नेगेटिव, और इलेक्ट्रोड हो जाएगा बच्चे पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं, ऐसी छड़ को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो छड़ है ये क्या की छड़ बच्चे? जिंक की ही छड़ है। और बिलियन भी क्या है? जिंक सल्फेट का बिलियन है। यानी कहने का मतलब ये है मेरा बच्चों कि जब किसी धातु की छड़ को या जिंक की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो जिंक सल्फेट का विलयन है और जिंक की छड़ है। समझ में आ रहा है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है, तो विलयन तथा छड़ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बच्चों क्या बोलते हैं? ऐसी छड़ को बच्चे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, और किसी सेल में बच्चे इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनोड। ठीक है, किसी भी सेल में बच्चे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक होता है एनोड और एक होता है बच्चा आपका कैथोड। ठीक है, याद रखना है मेरी बात को। और विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है बच्चा आपका ये नेगेटिव होता है, और कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर हुई मेरी बात आप लोगों को। तो बच्चों इस टॉपिक के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।